अनाया और अशल अब मिलकर आयजा की ऐसी क्लास लगाने वाली हैं कि आयजा खुद ही हैरान रह जाएगी। और आयजा जो माँ बनने की खुशी में खूब झूम रही हो, सब देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अशल अनाया को पूरी तरह अपने साथ मिला लेती है। वो अनाया से कहती है, अगर तुम चाहती हो तुम और रोहान अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमारा घर भी बसता रहे, तुम्हें मेरे साथ आयजा को सबक सिखाना ही होगा। अगर आयजा यूं ही इस घर पर राज करती रही तो जल्द ही हम दोनों ही इस घर से बाहर कर दिए जाएंगे। अपना घर बर्बाद होते नहीं देख सकते, इसलिए आयजा को रोकना जरूरी है। अनाया भी अब अशल के साथ मिल जाती है और कहती है, अशल भाभी, आयजा आप ही को जरा भी शक नहीं होना चाहिए, हम दोनों मिलकर उन्हें उनकी ही जाल में फंसा रहे। कहती है, अनाया तो दिन ब दिन ज्यादा चालाक होती जा रही है, वो तो मुझे अशल के खिलाफ भी करने की कोशिश कर रही है। इस पर अनाया जवाब देती है, भाभी अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही ने जितना हमें परेशान करना था कर लिया, अब हमारी बारी, हम उन्हें ऐसे घेरेंगे वो हमारे आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ आयजा इन सब बातों से बेहद परेशान होती है। वो अशल से कहती है, अशल तुम इस घर पर हुकूमत करने का जो सपना देख, याद रखना ये ज्यादा दिन नहीं टिके। शल हंसते हुए जवाब देती है, आयजा बाई मुझे तो आप पर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जैसा मैं देख पा रही हूँ जल्द ही इस घर से निकलने वाली आप होंगी। जिस असद भाई को आपकी पूरी असलियत दिखा दूँ तो सोच लेना आपका क्या अंजाम होगा। ये सुनकर आयजा घबरा जाती है और कहती है, अशल कौन सा सच तुम्हें सबको बताना चाहिए। अशल कहती है, इसमें अनाया की गलती नहीं, कसूर तो आपका है, क्योंकि आप जानती थी कि अनाया पहले से शायान से शादी कर चुकी है, फिर भी आपने ये बात छुपाकर रूहान से उसकी शादी करवा दी। अनाया तो बेचारी अपना घर बचाने के लिए मजबूरी में शादी करने बैठ गई, असल गुनहगार तो आप है। ये सुनकर आयजा और घबरा जाती। उधर असद को बेटे की खुशखबरी भी मिल जाती है। आयजा गर्व से अशल से कहती है, अशल तो मुझ पर तरस आता, क्योंकि तुम मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुकी। मैंने असद को बेटे की खुशखबरी दी, अब मेरे सम्मान और भी बढ़ जाएंगे और तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। अशल जवाब देती है, भाभी मुझे आपकी फिक्र नहीं बल्कि आपके अंजाम की चिंता है, क्योंकि अनाया आपकी बहन मेरे साथ है, वह असद भाई के सामने सच बताने के लिए तैयार है। ये सुनकर आयजा कांप जाती है और कहती है, अनाया मेरी बहन है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, हम दोनों मिलकर तुम्हें इस घर से निकालेंगे। अशल हंसकर कहती है, अगर आप ऐसा सोच रही तो वाकई मुझे आप पर हंसी आ गई। अब आपके पास कोई सहारा नहीं बचा, हर तरफ से आप घिर चुकी। अशल की बातें सुन आयजा के पसीने छूट जाते हैं। वो खुद से कहती है, मुझे कुछ करना होगा, इसी तरह अशल को रास्ते से हटाना। अगर उसने असद को सब बता दिया, असद तो मेरी जान ले लेगा और इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, जो मैं कभी नहीं चाहती। यहाँ तक कि आयजा अशल को असद की नजरों में गिराने की हर कोशिश करती है, मगर अशर तो असद का भाई, फिर भी उसे माफ कर देता है। आयजा ये सब देखकर बौखला जाती है और अशल से कहती है, जल्दी मैं तुम दोनों पति पत्नी को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने जितना मुझे तंग किया, अब मैं चाहकर भी तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। इसकी बात सुनकर अशर हैरान और परेशान दोनों हो जाता है। उधर अनाया को घुमाने ले जाने की तैयारी करता है। आयजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। अनाया रोहान के साथ बाहर, रोहान कह देता है, आयजा भाभी आप दिन ब दिन इस घर में हद से ज्यादा हुकूमत चलाने लगे हैं। ये घर जितना असद भाई का उतना ही हमारा। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी बीवी को परेशान करें। अनाया वैसे ही तनाव में रहती हैं और आपकी बातें उसे और तकलीफ देती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो असद भाई को आपकी सारी चालाकियां बता दूं। रोहान की ये धमकी आयजा बिल्कुल हिल जाती है। मैं जितना घर पर राज करना चाहती हूँ, ये सब मुझे उतना ही अपमानित कर रहे। आयजा की सच्चाई ज्यादा देर तक छिपने वाली नहीं। अनाया और तनाया को आयजा का पूरा सच घर वालों को बता देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और भी रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब